पार्टनरशिप अकाउंट सीए फाउंडेशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पार्ट 1। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर ये क्या बताता है, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होगा फॉर्म में, 2 थे 3 हो गए, 3 थे 4 हो गए, तो उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। जब एट एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको क्या क्या चीजों को स्टडी, आपको रेशियो न्यू रेशियो सोल्व करना है, और आपको कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो भी सोल्व करना है, आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी करनी है कि भाई गुडविल का कैसे हिसाब किताब करें, आपको इसके अलावा रीवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन क्यों करना होता है ये भी मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बताया है। उनकी कैपिटल सही कैसे होगी, अगर वो पुरानी कैपिटल के बेस पे पार्टनर बनाओगे तो दिक्कत, आप कहते हो जी बिल्डिंग कम दिखा रखी है और सेट कम दिखा रखी है, रियल वैल्यू क्या है ज्यादा, तो क्यों ना पहले क्या कर दें हम, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिवाइज सही, उस हिसाब से नए वाले को कह देंगे भैया तूने इतना लगाना है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन करना है, प्लस आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स अमंग ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट बांटने किस रेशो में, ओल्ड। जब कोई पार्टनर आता है तो पहला काम क्या करते हो, बैलेंस शीट में P&L पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, कंटीजेंसी रिजर्व पड़ा है, वो उठा के क्या कर देते हो, ओल्ड पार्टनर में बांट देते हो। क्यों बांट देते हो ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि वो किसके हैं, बुरे वक्त के लिए रखे थे, बुरे वक्त के लिए रखे थे, तो पहले हम बांट लेना, कल को क्या ये हिस्सेदार इसमें बन जाएगा आके, ये भी कहेगा अपने ही है, कहता हो अपना बांटेंगे, यही बात है ना। मैंने आपको जब लास्ट क्लास ये करवाई थी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ये दो लोग अंकुश और राघव कहीं से बेर तोड़ रहे हैं, बेर समझते हैं, वो पत्थर वत्थर मार के बेर तोड़ रहे हैं, फ्री के खा के मजा बहुत आता है वैसे खरीद के मजा नहीं आता। ये सामने फार्म हाउस है योगाश्रम के साथ, यहाँ जाओगे ना रोड यूनिवर्सिटी की तरफ निकलोगे, दिन कम जाया करो, सुनसान सा एरिया वैसे चलो उस रोड पे बेर बेचने वाला भी एक आधा बैठा है, तो वहां बेर बिकते भी हैं, और लोगों को आदत है कि वो जाते जाते ना बाइक पे वो नीचे से आ रहे होते हैं, वो खींच लेंगे, और जिनके वो बाग हैं वो गालियां देते हैं कि यार तुम पैसे लेके यार अच्छे घरों के पैसे, उनको कौन समझाए भी, मजा ही बहुत आता है उसमें तो बात 10 रुपए दे के खरीद के खाने में नहीं, उनको मजा आता है शरारत करने में, वो तोड़ो, ये फर्क 10-20 रुपए का नहीं है, उनको गालियां भी सुननी पड़ती हैं ऐसी। चलो मान लो इन दोनों ने कहीं से बेर तोड़ लिए, ठीक है, और बाद में आ गया निखिल, कहता मैं भी तोड़ूंगा, जो ये कहते ठहर ठहर, बैठ के दोनों कपड़ा बिछा के, कहता पहले हम ये खा लें पीछे वाले, क्योंकि हमारे तोड़े हुए हैं, हम पहले खा लें, फिर नए सिरे से तीनों मिलके तोड़ेंगे, तीनों खाएंगे। सही कह रहे हैं ना वो, नहीं तो कल को अगर इन्होंने ना बांटे अभी ना खाए तो कल को निखिल तो रोला डाल देगा, चक्कर कहना ना अपनी है, उस वक्त तो थे ही नहीं कुछ, अपने इकट्ठी तोड़े हैं, लड़ाई होगी ना हिसाब करने में पुराने कौन से नए कौन से, इसलिए पुराने वाले प्रॉफिट को पहली बांट लो ताकि ये नौबत ना आए। तो ये ओल्ड पार्टनर के कमाए हुए बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, P&L जर्नल साहब, ये ओल्ड रेशियो में बटेंगे। रिवैल्यूएशन भी किनका, अगर बिल्डिंग आज बढ़ गई, निखिल के आने पे इन्होंने रिवैल्यूएशन किया, तो इसमें निखिल का क्या रोल है, बिल्डिंग बड़ी इनकी बड़ी, डूबे बैड डेट्स इनके हुए, क्लेम आया इनका आया, तो ये किनका रिजल्ट है, पुराने पार्टनर की एसेट्स बढ़ी या घटी हैं, तो ये फायदा नुकसान किनका है, ओल्ड पार्टनर्स का। रेशो की जरूरत तो है ही है, कल को कैसे बांटेंगे, लेकिन सैक्रिफाइस की भी जरूरत है, कब, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। ओके, एक प्रॉब्लम आती है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट। कई बार पता है क्या होता है, जैसे मान लो एक निखिल पार्टनर आया, 3 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है, ये आपस में बात करते हैं यार 3 लाख के बेस पे सारी फर्म की कैपिटल बना लेते हैं, और सबकी कैपिटल किस में कर लेते हैं, न्यू रेशो में, तो कोई ले जाएगा कोई ले आएगा, कैपिटल किस में कर लो, न्यू रेशो में। ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये एडजस्टमेंट अपने को इस चैप्टर में करनी है। क्लियर, चलो
एक ना रीवैल्यूएशन में देखना, मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, एक और कंसेप्ट जोड़ रहा हूं मैं। ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो। इनके साथ सी आया 1/6 के लिए, तो न्यू रेशियो क्या है ए बी सी का 3:1। सेक्रीफाइस देखूं तो ए बी का क्या है 3:2। मुझे कह रहा है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अगर आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनता है। देखो मैं कह रहा हूं बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 30,000, इधर मैं कह रहा हूं डेटर बैड हो रहे हैं, एक क्लेम देना आएगा 7,000 का, 5,000 रुपए का कोई क्लेम देना आएगा, या चलो 5,000 यही करता हूं। कितना प्रॉफिट आता है, कितना प्रॉफिट आएगा 30 18,000 प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉफिट किनका है ए और बी। किस रेशियो में जाता है ओल्ड 3:2। कितना 10,800 और 7200 आ गया। अब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें क्या होगा, अगर ये वाला काम है तो बैलेंस शीट में क्या होगा, जो बैलेंस शीट बनेगी बिल्डिंग कितने रुपए बढ़ जाएगी, बिल्डिंग बढ़ जाएगी 30,000, डेटर कितने कम हो जाएंगे 7,000, आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा कितना 5,000, और कैपिटल में क्या चेंज हो गया, दोनों की कैपिटल बढ़ गई, उसमें तो कोई डाउट नहीं कैपिटल बढ़ गई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे क्या रिवैल्यूएशन भी हो जाए और बैलेंस शीट में वैल्यू भी ना बदले। ये कहता है रिवैल्यूएट ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट एडमिशन ऑफ कौन ऑफ सी विदाउट चेंजेस देयर वैल्यूज इन बैलेंस शीट। ये बड़ी अजीब बात है, कहता रिवैल्यूएशन भी कर दो और वैल्यू भी ना बदले। ऐसे कैसे, रिवैल्यूएशन करेंगे बिल्डिंग बढ़ गई तो बढ़ाएंगे 30, डेटर बैड हो गए घटाएंगे, क्लेम लायबिलिटी में दिखाएंगे। कहता ना कुछ ऐसा कर दो कि रिवैल्यूएशन भी हो जाए और हमारी ये वैल्यूज भी ना बदलें, कुछ ऐसा कर दो। तो इसे बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया। क्या जो सेट्स बढ़ाई थी अब ये वैल्यू ना बदले, ये फैसला किसका है, नई फर्म का। वैल्यू तो बदलेगी पर तीनों सी बीच में आ गया। वो कहते हैं ऐसा करो तुम अपना पैसा ले लो, तुम्हारा जो प्रॉफिट है बढ़ा लो 18,000, तुम 10,800 कैपिटल बढ़ा लो 7200, वो तो बढ़ानी है, तुम्हारा ही है फायदा ये। लेकिन भाई ऐसा है, कहता अपा ना यार वैल्यू पुरानी दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वैल्यू चेंज नहीं करते अपा सेट्स लायबिलिटी की, तो ये तो चेंज होएगी नहीं तो फिर कैपिटल कैसे बदलेगी। ऐसा करो जो बढ़ाई है वापिस क्या कर दो कम, नई फर्म का फैसला है ये तो करना पड़ेगा फॉलो। क्या बिल्डिंग बढ़ाई थी वापिस क्या कर दो, बिल्डिंग कम 30,000, और जो डेटर घटाए थे वापिस क्या कर दो ज्यादा, कितने 7,000, और जो आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी में दिखाने थे वापिस घटा दिए 5। अब इससे बैलेंस शीट में वैल्यू बदलेंगी कुछ नहीं, ये भी खत्म, ये भी कोई नो इफेक्ट, कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये करने से जो फायदा दिख रहा था वो क्या दिखेगा, नेचुरल है लॉस दिखेगा, उल्टी गिनती होगी सारी लॉस। ये कितने रुपए 18। अब ये फैसला किसका है, नई फर्म का, किसमें होगा न्यू रेशो में। न्यू फर्म बैठ के बात करती है तो ए बी सी का रेशो कम होगा। ए बी सी क्या रेशो है 3:1, 9,000 6,000 9,000 6,000 3,000, समझे। ऐसा हो गया कि रिवैल्यूएशन भी हो गया और तीनों की कैपिटल एडजस्ट होगी, बस कैपिटल उल्ट पुलट होगी, लेकिन बैलेंस शीट में वैल्यूज क्या रही वही। अब बैलेंस शीट में बिल्डिंग बढ़ी ना पुरानी आएगी, डेटर पुराने आएंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम दिखाएं लायबिलिटी में ना, कैपिटल पे इफेक्ट आ गया, इन तीनों की कैपिटल कम हो गई, नई फर्म का डिसीजन है। ध्यान से देखो तो ये एंट्री वही होगी, ये सैक्रिफाइस वाली, बड़े ध्यान से देखो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 18,000 है। नए वाले पार्टनर सी का शेयर कितना बनता है बोलो, 18,000 का 1/6 कितना 3। तो आप क्या कर रहे हो, सी को डेबिट कर रहे हो
और ए और बी को क्या कर रहे हो, क्रेडिट। किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या है 3-2, 1800 और 1200 रुपए। चेक कर लो, एक क्रेडिट 10,800 से डेबिट किससे, 9,000 से, तो एक कितना क्रेडिट हुआ, 1800। बी क्रेडिट होगा, उसकी कैपिटल में 7200 जुड़ेगा और 6,000 रुपए क्या घटेगा, तो नेट 1200 रुपए क्या है, जुड़ा। सी में सिर्फ डेबिट हुआ 3,000, तो काट पीट के, तो कट पीट के वही बचाना जो अपन गुडविल में करते थे। मैंने ऑल्टरनेटिव 1 भी गुडविल का करके दिखाया था, वो यही था कि गुडविल पुराने वालों की है, समझो वही बात है, माइंड में रिवॉल्यूशन उड़ा दो, समझो क्या गई, गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी, 18,000 मान लो, ये 18,000 किन की है, ये ओल्ड पार्टनर की। ऑल्टरनेटिव 1 गुडविल 18 डेबिट टू ए टू बी, कितने रुपए, 10,800 और 7200। फिर वो नहीं चाहते गुडविल दिखाएं, उड़ा दो, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल 18। वो किस रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में, 9:6:3। कट के क्या बची, नेट एंट्री वही +2 वाली ये। तो ये वही कहानी है जैसे गुडविल में होती है कि गुडविल भी पहले थी नहीं, अब भी नहीं दिखानी। तो ये वही बात है कि रिवैल्यूएशन भी हो गया और वैल्यू भी बैलेंस शीट में नहीं बदली। तो एक स्टूडेंट कहता है फिर इसका इफेक्ट क्या, इफेक्ट तो हो गया ना, ये हो गया ना, ये वाला खेल हो गया ना, ये सी का कैपिटल कट गया और ए बी का कैपिटल बढ़ गया। अब तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते सर सी को क्या फायदा हुआ, सी की कैपिटल कम होगी, गुडविल में क्या होता था, वही हुआ। कहता बराबर कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते आप। ये भी मैंने बताया था कि भैया ये कह रहा है कोई स्टूडेंट, सर ये जो 9,000 बेचारे का कम कर दिया, किसनों ने 3,000 कम कर दिया, इनका भी कम, तो ये उनका तो सही है, अभी 10,800 7200 क्रेडिट किया और 9,000 और 6,000 क्या कर लिया, काट लिया डेबिट, वो तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ क्रेडिट। इस बेचारे को 3,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, इसको क्या, सॉरी डेबिट कर दिया, इसको क्या, इसको समझाओ, इसको समझाओ, वही बात, क्या समझाओगे, इसको समझाना बहुत अच्छा से समझाना जरूरी है, नहीं तो ये आधी दुनिया अंधेरे में ही चलती है, वो ऐसी पड़ती है, इसको रिवॉल्यूशन बनाया बस उल्टा करना है, नए रेशो में काम खत्म। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता स्टूडेंट के पास, और ये बहुत जरूरी है। कल को क्या पता आप में से भी कोई मेरी तरह यहाँ खड़ा हो, टीचर हो, और आपको स्टूडेंट पूछे तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, बेटा आप काम से मतलब रख, ये ऐसे ही करना है, ऐसे होगा बस। तो आपको पता होना चाहिए। देखो उसको समझाओ भाई तेरा नुकसान क्यों नहीं हुआ, रियल में ये बिल्डिंग 30 ज्यादा है कि नहीं बताओ, हमने बढ़ाई वापस घटा दी, चलो ये नुकसान 12 किए फिर वापस एडजस्ट कर दिए। रियल में कल को बिल्डिंग, कल आज फर्म बंद हो जाए तो बिल्डिंग कितनी ज्यादा बिकेगी, 30, बेड डेट्स और क्लेम देने पड़ेंगे 12, तो देखा जाए तो रियलाइजेशन में कितना फायदा आएगा, 18। वो 18,000 कैसे बांटोगे तीनों के रेशो में, 3-2-1, 9,000 6,000 3,000 तुम्हें मिलेगा ना, तब तो क्यों घबराते हो, सी को क्या है, क्यों घबरा रहा है, 3,000 तेरा वापिस आएगा एक दिन, जब दुकान बंद होगी तब आएगा, समझ आया ना। या चलो दुकान ना बंद करो, नेगेटिव नहीं सोचते, बिल्डिंग बेचोगे कितने की बिकेगी, अकेली बिल्डिंग बेचो 30,000, और ये दोनों से पैसा आ गया, देना दे दिया, चलो 18,000 फिर भी फायदा, कौन बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फायदा, एबीसी 3-2-1 में 9-6-3। तो इसलिए ये वाली एंट्री आपस में बैठ के कर ली, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सही है, ये बिल्कुल गुडविल वाला ट्रीटमेंट है, क्लियर। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्या है, एक नया कंसेप्ट नहीं है, आपने यहीं पढ़ के +2 लेवल में छोड़ दिया रिवैल्यूएशन, ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया गुडविल की तरह। ये कहता है जी वैल्यू चेंज भी ना हो सेट्स लायबिलिटी की, और क्या हो जाए, रिवैल्यूएशन, तो ये कहानी करनी पड़ेगी। आपको याद होगा रिजर्व में भी ये कर सकते हो आप, मान लो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हैं 60,000, किन के हैं वो, 60,000 को ए बी आज बांटे तो कैसे बांटेंगे, 3-2 में 36 और 24, लेकिन अगर आज ना बांटे तो कल को सी भी हिस्सेदार हो जाएगा, 60,000 का 3-2-1 30 20 10, तो कल को 10,000 फ्री में मिलेंगे सी को। तो इसलिए रिजर्व खत्म नहीं करना चाहते तो आप करो 60,000 का सी का शेयर कितना है 10, सी को डेबिट करो और ए बी को क्रेडिट, किस रेशो में, जो भी उनका रेशो बनेगा गेनिंग उसके अंदर, तो वो बराबर ऐसे ही होता है। ये गुडविल हो, रिजर्व हो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो, एक ही कहानी है,
क्लियर? वो चाहते हैं रिजर्व बंट भी जाए और खत्म भी ना हो बैलेंस शीट में, तो आपको रिजर्व का न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के उसको डेबिट कर दो। 60,000 पड़े हैं तो न्यू पार्टनर कौन है? सी। 1/6 10,000 सी को डेबिट कर दो, ए बी को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने? सेक्रीफाइस 3 2 में 6,000 4,000। फिर सी पूछेगा, तीसरी बार नहीं पूछेगा, 2 बार समझा चुके उसे, भाई साहब मेरे को क्यों 10,000 डेबिट कर रहे हो, तो उसको समझाओ ये तेरे हैं 60,000 नहीं ना, अब तू इसमें हिस्सेदार हो गया, कल को फर्म बंद होगी तो 60,000 अपा 30 20 10 बांटेंगे, तेरे को 10 फ्री में मिलेगा ना। आज तुझे डेबिट कर रहे हैं, कल को तू क्या होएगा? वही आंसर है जो गुडविल में था, वही आंसर मेमोरेंडम वैल्यूएशन, वही कहानी किसमें है? रिजर्व में। समझ आया लॉजिक इन सब बातों का? बोलो कोई डाउट? चलो, एक तो मेन इशू था जो एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, ये पॉइंट इसने जोड़ दिया कि वैल्यू ना बदले, कैपिटल अप एडजस्ट कर लेंगे। रेशो के क्वेश्चंस दे रहा है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं रेशो के। गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा है, यहां से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुडविल कैपिटल तो ये कहता है, मान लो सुनो, कैपिटल का तो ऐसे होता है जैसे नया पार्टनर आया, कैपिटल 1 लाख रुपए ला रहा है, कौन? सी। तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1/6 के लिए 1 लाख है तो फर्म की कितनी आ गई? 6 लाख। तो न्यू रेशो में बांटो 6 लाख को। न्यू रेशो क्या है? 3 to 1, 3 लाख 2 लाख 1 लाख। मान लो ए की कैपिटल 320 है, तो क्या कर दे उसे? 2 बैंक करके वापस, या अभी नहीं देने तो 2 करंट अकाउंट में डाल दो, पड़े रहेंगे, फिर दे देंगे उसको लाइबिलिटीज में 20। और बी की देखी तो उसकी 2 लाख होनी चाहिए, एक 90 है, उससे मंगवा लो बाय बैंक करके या बाय करंट अकाउंट करके, ऐसे। तो कैपिटल किस में हो जानी चाहिए? न्यू रेशो में। कभी कभी ऐसा कहता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं रेशो को क्लियर करने के लिए थोड़े टिपिकल वाले 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, बाकी तो देखो बड़ा जनरल है। नया पार्टनर आया, लेट ओल्ड फर्म का शेयर 1, न्यू आया तो 1/6, तो ओल्ड फर्म का रेशो क्या हो गया? 5/6। जिस 5/6 में ए का हिस्सा कितना आएगा? 5/6 इंटू 3/5। बी का कितना आएगा? 5/6 इंटू 2/5। इस तरह से क्या है? न्यू रेशो निकल जाएगा। और क्या, रेशो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कर लेता हूं ताकि रेशो की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है क्लियर हो जाए। रेशो यहां डिटेल में है भी नहीं, और ना ही हमारा लेवल है कि पेपर में रेशो ही निकालने को कह दे आपको। ट्रेंड नहीं है कोई 1 नंबर का क्वेश्चन, तो कम ही आते हैं, आ जाए तो 1 आधे नंबर का आ जाए। वैसे क्वेश्चंस में यूज होता है रेशो। डिटेल रेशो पढ़ना चाहो तो +2 के लेवल की बुक्स में होता है। चलो, मैं ना यहाँ पेज नंबर 48 एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक के अंदर आ जाओ, वहां कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं फटाफट। 1-2 क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। PQR का रेशो क्या देखो? 3 to 1 ओल्ड रेशो। नया पार्टनर कौन आ रहा है? S। S कितने के लिए आ रहा है? 1/4। किससे कितना ले रहा है बोला है क्या? मानो ये किस रेशो में ले रहा है? उनके ओल्ड रेशो में। तो आप देखो यहां पे लेट फर्म का शेयर कितना? 1। S आ रहा है 1/4। रिमेनिंग ऑफ PQR कितना हो गया? 3/4। 3/4 में P का न्यू रेशो क्या होगा? कई बार कह देता है नए पुराने पार्टनर ने फैसला किया कि हम फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। मान लो क्वेश्चन में कह दे कि ओल्ड पार्टनर हैज डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर, तो ये 3/4 को क्या करूंगा? 3 पार्टनर 1/3 1/3 1/3 ऐसे। लेकिन यहां कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं मान रहा हूं इनका आपस में रेशो क्या रहेगा? वही जो पहले था। क्या मतलब? 3/6। और Q का क्या रहेगा न्यू रेशो? 3/4 का 2/6। और R का न्यू रेशो क्या रहेगा? 3/4 का 1/6। 9/24, 6/24, 3/24। S का 1/4 कर लो या 6/24। न्यू रेशो PQRS का क्या हो गया? ये 9636। तो आप इसे कैंसिल करके क्या लिख सकते हो? 3212 न्यू रेशो। समझ आया? थोड़ी प्रैक्टिस होगी। और इसका सैक्रिफाइसिंग तो आपको पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सोल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, यही आएगा 3 to 1। आप कर लेना। P का सैक्रिफाइस 3/6 माइनस 3/8, 3/6 माइनस 3/8। Q का 2/6 माइनस 2/8,
और R का 1/6 माइनस 1/8, तो जो आएगा वो लिख लेना, यही आएगा, देख लेना 3:1 ओल्ड रेशो। और क्या कह रहा है नेक्स्ट, अच्छा है सेकंड देखना इसमें रेशो से रिलेटेड। बस ये 5-7 क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे तो रेशो की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें एक आधा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर रेशो, क्या पी क्यू का ओल्ड रेशो 3:2। कह रहा है आर को एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए, आर 1/8 के लिए आ रहा है। और कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट पी एंड क्यू विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर इन रेशो 4:3। आ गई ना बात, पी क्यू फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, पी एंड क्यू विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन किस रेशो में बांटेंगे, 4:3 है ना, ठीक है। तो लेट वही फर्म का शेयर कितना, आर का 1/8, रिमेनिंग ऑफ पी एंड क्यू कितना आ गया 1 - 1/8 7/8, और पी का न्यू रेशो बोलो 7/8। अब 3/5 नहीं करना, उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम कैसे बांटेंगे 4/7, और क्यू का न्यू रेशो क्या आ गया 7/8 इंटू 3/7, तो ये कितना आ गया 4/8 3/8, और आर का तो 1/8 है ही है, तो पी क्यू आर का न्यू रेशो क्या आ गया यहां से 4:3:1। सेक्रीफाइस निकाल लो ओल्ड माइनस न्यू, तो पी का सेक्रीफाइस कितना है, पी का 3/5 माइनस 4/8, और क्यू का सेक्रीफाइस निकाल लो कितना है 2/5 माइनस 3/8, 4/8 3/8, सही है। 40 बना लो आप, 40 बना लो, 8 24 माइनस 20 4/40, ये भी 40 बना लो, 16 माइनस 15 1/40, तो इनका सेक्रीफाइस रेशो पी और क्यू का क्या गया 4:1। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा रिवीजन के लिए। तो चलो इस तरह से ये वाला हो गया। नेक्स्ट में कहता है 4:3:2 है, डी आ रहा है 1/4 के लिए, और वो इक्वली लेगा। अब ध्यान देना वो क्लियर कह रहा है कौन कौन पार्टनर है ये, ए बी सी। अब वो किससे कितना ले रहा है वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन, ए बी सी, क्या रेशो है 4:3:2। न्यू पार्टनर कौन है, डी, कितने के लिए आ रहा है। अब ये क्लियर कह रहा है ये सबसे क्या ले रहा है, इक्वल, 3 है बाकी सब 3 है, तो गेन फ्रॉम ए, या कह दो ए का सेक्रीफाइस, ए टू डी, डी को कितना दे रहा है 1/4 का 1/3 यानी 1/12, और गेन फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है वही 1/4 का 1/3 यानी 1/12, और गेन फ्रॉम सी वही 1/4 का 1/3 1/12, तीनों से 1/12 1/12 1/12 यानी कि 3/12, यही ले रहा है। ए का न्यू रेशियो फटाफट सोल्व करके बताओ 4/9 माइनस 1/12, बी का न्यू रेशियो 3/9 माइनस 1/12, सी का न्यू रेशियो 2/9 माइनस 1/12, सोल्व करके बताना। ओके ओके 5/36, और डी का 1/4 कह लो या 9/36, तो न्यू रेशियो ए बी सी डी का क्या रहा, समझ आया। फोर्थ में कह रहा है सारे कॉन्ट्री नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो एबीसी का क्या बताना फटाफट, एबीसी का 3:1 का ओल्ड रेशियो है, पार्टनर डी आ रहा है कितने के लिए, डी 1/4, ओनली ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द शेयर ऑफ डी, यानी डी को कौन दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं। पुराने वाले का रेशियो अनअफेक्टेड रहना चाहिए, पुराने वाला क्या ले रहे हैं बेटा 6, तो 1/6 रहना चाहिए। इसको जो सेक्रीफाइस करेंगे वो कौन करेंगे, ए एंड बी दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। किस रेशियो में करेंगे ये बोला है, जब कुछ ना बोला जाए तो हम ओल्ड रेशियो ही क्या मान लेते हैं, सेक्रीफाइस। इसने 1/4 गेन किया तो मान लेता हूं सेक्रीफाइस टू डी बाय ए, और सेक्रीफाइस
बाय बी टू डी कितना 1/4 का कितना इक्वली नहीं लिखा कि मैं 1/2 कर दूं, इक्वली नहीं लिखा। मान लो इनके रिस्पेक्टिव रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 में, ये एज्यूम कर, हम ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस मानते हैं। वो आता है ना लेट फॉर्म 1 करके, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो में होता है। तो आप देखो इसका क्या 2/, ऐसे लेट फॉर्म 1 नहीं कर सकता, लेट 1 करूंगा तो वो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा सी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा है। या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा लेट फर्म का शेयर 1, उसमें से डी का 1/4 निकाल दो, जो बचा इसका 1/6 निकाल दो, फिर जो बचेगा उसको 3:2 में बांट दो, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सी का तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो कितना 3/20 और ये कितना 2/20, तो ए का न्यू रेशो कितना आ गया 3/6 माइनस 3/20, बी का न्यू रेशो 2/6 माइनस 2/20, सी कह रहा अपने को कोई फर्क नहीं है, डी का कितना 1/4, तो ये सोल्व करना 14/60, इसको 60 बना लो 10/60 और इसका 15/60, न्यू रेशो कितना आ जाएगा 21, 14, 10 और 15, ये आ गया न्यू रेशो। बोलो कोई डाउट? सिंपल। अब ये जो फिफ्थ है ना उसमें क्लियर बता रहा है, अब ये देखना वो डायरेक्ट करूं क्या उसके शेयर को बनाऊं, ये कह रहा है उसका न्यू रेशियो उसका नए वाले का दिया ही नहीं, तो वो तो कह रहा है 1/12 पी से ले रहा है, 1/8 क्यू से ले रहा है, 1/12 और 1/8 देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ जी, इनका रेशियो जो है इसका सी का नहीं इफेक्ट होना चाहिए, क्यों, कहां लिखा है कि इनका आपस में चेंज नहीं होगा, लिखा है चेंज तो होगा ही, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तुम दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हो, रेशियो इन दोनों का घटेगा उसका घटेगा नहीं, तो चेंज तो होगा ही। 3:2 इनका इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, इनका आज भी 3:2 होगा देखो, पर उसका रेशियो क्या इनसे ज्यादा हो गया अब, क्यों इनका घट गया उसका घटा नहीं। अब ध्यान से देखो 1/6 का मतलब 16.66 होता है, 3/6 का 50% होता है, 2/6 का मतलब 33% समथिंग होता है। इनके रेशो गिर गए, 21/60 करो कम हो गया इसका, इसका 14/60 करो, हाँ मतलब इनका कम, इसका करो 10/60 1/6, इसका वही है 1/6 10/60, इनके रेशो गिर गए पहले से क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनके जितने गिरे हैं उतना ही उसको मिला है नए वाले को। चेक करूं ऐसे, इसका 50% है, इसका 33% है, इसका कितना है 1/6, ये परसेंटेज में बात करूं तो ये रेशो थे ना। अब नए वाले क्या हो गए करना, 21/60 ए बी सी डी के क्या रेशो हो गए बताओ, 21/60 इंटू 100 न्यू रेशो 21/60 35, 14/60 इसका वही है, डी का 15/60 कितना हो गया, इसका देखो पहले वाला है सेम है ना, और इसका 25% मिला, इनका 25% गिरा होगा देख लो, पहले लेते थे 83%, अब लेते हैं कितना, अब कितना लेते हैं, हाँ 15 और 10 25, इसको 25 मिल गया, यही कह रहा हूं ना मैं कि इसका कितना माइनस हो गया देखो तो -15% हो गया, इसका देखो तो कितना कम हो गया 10% माइनस हो गया, 25 का प्लस हो गया डी का। अगर मैं परसेंटेज में देखूं समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने करके नहीं दिखाना कहीं, मैं तो परसेंटेज के एंगल से बता रहा हूं कि कभी कभी सोचना पड़ जाए तो ऐसे सोचा जाएगा, ऐसे नहीं सोचा जाएगा 21/60 हो गया, पहले था 3/6 कितना एलसीएम ना, उल जाएगा काम, परसेंटेज बना लिया करो भाई, ये 3/6 का मतलब 50% ही होता है, 2/6 का मतलब 1/6 का मतलब, अब नए वाले के भी मतलब लिख लो, सारी कहानी साफ हो जाएगी, किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस, इस तरह सोचना चाहिए। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट वाले में तो पता ही 1/12 1/8 ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1/12 और 1/8 का टोटल ये गेन कर रहा है, किसका शेयर हो गया ये फिफ्थ में आर का,
आर का शेयर कितना हो गया, करना ये 1/12 1/8 5/24 कौन गेन कर रहा है, आर। तो ये रेशो किनके कम होने हैं, पी क्यू के कम होने हैं। 7/12 में से इसको 1/12 दे दिया, पी का न्यू रेशो क्या रह जाएगा, 7/12 माइनस 1/12 6/12 आ जाएगा, यही है ना। और पी के बाद क्यू का न्यू रेशो बता दो कितना था, पहले था 5/12 माइनस 1/8 कितना आ गया, 24 एलसीएम लेके करो 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 7/24। इसको भी 12/24 कर दूं तो ये 5, ये 12 है, ये 7 है और वो 5 है। न्यू रेशो देख लो 12 7 5 आ गया। अब ये ऑफ हिज शेयर है, वर्ड ध्यान से पढ़ना 6 में ऑफ हिज शेयर कह रहा है, तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में क्या फर्क है, 5 में तो नए पार्टनर का शेयर ही नहीं, ऑफ हिज शेयर कहां से करेगा, सीधा डायरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आर एडमिट हो रहा है 1/8 के लिए, पी क्यू क्या देंगे उसे, अच्छा ये बोला नहीं है, वो तो फ्यूचर में कैसे बांटेंगे वो दे रखा है। चलो 6 में उसने क्लियर किया है कि अपने शेयर का इतना ले रहा है। देखो ए बी का रेशो क्या है 4:3 ओल्ड रेशो। नया पार्टनर कौन आ रहा है, ये बता रहा है ए सरेंडर करेगा 1/6 ऑफ हिज शेयर। अच्छा नए पार्टनर का शेयर नहीं पता, एज सैक्रिफाइस 2 किसको कर रहा है, सी को, अपने शेयर का कितना 1/6 4/42। बी का सैक्रिफाइस बता रखा है 2C, अपने शेयर का कितना 1/4 3/28। तो ए का न्यू रेशो कितना बचा 4/7 माइनस 4/42 बताओ। बी का न्यू रेशो क्या 3/7 माइनस 3/28। और सी का दोनों से ले रहा है 4/42 प्लस 3/28 कितना, ये 40 दोबारा कर लो, 42 एलसीएम ले लो, नीचे 42 बना लो मेरे ख्याल से। सर 84 से तो इसको चलो तो ये कह दो 40/84 बना लो, एक ही बात है। ये तो न्यू रेशो क्या गया देखो 40 23 और 17। समझ आई ये, देखो 7th 8th क्वेश्चन और है, रेशो का टॉपिक पूरा एडमिशन से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। और रेशो ना एडमिशन में ही अच्छे हैं, रिटायरमेंट में कोई खास नहीं होता रेशो का रोल, वो तो गेनिंग ही होता है, बस वो दे के ही जाना होता है उसने। इसमें चक्कर है किससे कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये कह रहा है, कभी उसका बता रहा है, वो जो ले रहा है 1/5 उससे और 1/5 उससे, ऐसे भी बता देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ए बी का रेशो क्या है ओल्ड रेशो 7:5। सी पार्टनरशिप में कितने के लिए आ रहा है 4/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ किससे लेगा ए से, रिमेनिंग लेगा टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा फ्रॉम ए से कितना ले रहा है, ए से हाफ ले रहा है, हाफ यानी 4/10 का हाफ कितना, ठीक है 4/20। बैलेंस हाफ कितना बचा 4/10 का आधा, 4/20 की लिख लो, यहां 1/5 लिख लूं, इसको भी क्या लिख लूं 1/5। ये किससे ले रहा है फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। अच्छा ए से 2 बार गेन कर रहा है, 2 बार, पहले ले लिया हाफ, जो बचा हाफ उसमें से फिर कह रहा है किसको ए बी तुम दोनों दो कितना इक्वली, सीधा कह दे 75% ए से लेना है 25% सी से, सीधा कह दे ना, वो कह रहा है जी ऐसे ही करेंगे अपन लोग 1/10, थोड़ी लेबर करवाओ 1/10,
सीधी बात है, ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, ए ने 1/5 तो पहले दे दिया, बाकी जो 1/5 बचा उसका आधा और दे दिया। बी का सेक्रीफाइस देखना कितना है, 1/10, तो इसका 3/10, इसका 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और सी का 3/10 1/10 यानी 3:2, तो दिख ही रहा है, आधा ले लिया इसे, फिर जो बचा आधा उसका आधा और ले लिया इसे। 75% ए दे रहा है, 25% कौन दे रहा है, बी। शॉर्ट में तो बात यही है, और इनके न्यू रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे आराम से। ए का न्यू रेशियो क्या हो जाना है, ए ने अपने शेयर 7/5 में से कितना दे दिया है, 3/10, क्या, हाँ ये 7/12, ये कितना हो गया, 3/10 कह लो, यहाँ 3/4 कह लो, 3/4। ओके, बी का न्यू रेशियो क्या है, 5/12 माइनस 1/4, करना इनका क्या बचा, और जो सी है उसका तो 4/10 नहीं है, कितना आ गया, थ्री वन, हाँ 3/10 ही करना चाहिए, यस यस। 3:1 तो फिर रेशियो हो जाएगा 4:10 का, जो 3:1 है ना, इट्स द सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर 4/10, वो तो 4/10 का 3/4 है, या 4/10 का 1/4 है, दो टुकड़े हो गए ना। 4/10 का 75% ए दे रहा है 3/4, और बी दे रहा है 25% 1/4, तो वो तो रेशियो है, लेकिन इन दोनों का टोटल सेक्रीफाइस कितना है, इसका 3/10 और इसका 1/10। अब देखो क्या बचा, 30, ओके ओके, और 12/48, ठीक है ये। तो आप ए बी सी का न्यू रेशियो बनाओ कितना, 30, कितना, यही बन गया 34, 38, 48, ठीक है, बन गया ना ये, ठीक है। बोलो कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, रेशियो पे लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार किसी क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यूज होता रहा है, लास्ट वाला 8। बस ये मोर देन सफिशिएंट है, सारे टेक्निकल हर तरह की प्रैक्टिस होगी, जो आप +2 लेवल में रेशियो के हर तरह के कंसेप्ट पढ़ते थे, हर एक तरह का क्वेश्चन आ गया इस 8 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या कह रहा है, ए बी का रेशियो क्या है, एबीसी का, ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 3:1। कह रहा है डी ने आया, इट वॉज अग्रीड दैट among the partner that new ratio between CD will be the same as between A and B, और फर्दर relative ratio of ABC पुराना ही रहना चाहिए। कुछ ऐसा कर डालो कि रेशियो भी इनका पुराने वाला 3:1 रहे, और CD का रेशियो वही हो जाए जो किसका है, जो AB का है, यानी ये 3 CD का रेशियो क्या चाहता है, यही 3:2। कुछ ऐसा कर दो कि CD का आपस में 3:2 हो और एबीसी का पुराने वाला ही रहे, कुछ ऐसा कर दो। ये मैट्रिसेस वगैरह करते हैं ना मैथ्स में, उसमें भी करते हैं ना ऐसा कुछ, चलो वो तो कट गया वैसे सिलेबस में, फाउंडेशन में से चैप्टर। तो आप देखो कि कुछ ऐसा करना है कि ये जो एबी का रेशियो है वो सीडी का हो जाए 3:2, आपस में इनका 3:2 करे। ऐसा करो कि आप सी का बराबर कर दो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। सी का बराबर कर दो, ये 1 है, ये 3 है, कुछ ऐसा करो सी बराबर कर दो। कुछ नहीं करना आपको, 3:1 है ना, इस सारे को बराबर करना है, बस बस बस। 1 और ये 3 है, इसको मैं अगर सारे को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं 963, तो गलत है क्या, 3:1 को मैं 963, ताकि ये 3 बराबर हो जाए, बस रेशो दोबारा लिख दो बस। क्या ये 3 बराबर हो गया ना, तो 9632 खत्म, सारी बातें सही होगी। आप चाहते थे सीडी का 3:2 हो, 3:2, एबीसी का पुराना रे 3:1, ये लो 3:1 ही है, बस। आपको कह रहा है आपको सिर्फ एक काम करना है, जो कॉमन है ना पार्टनर, उसका रेशियो बराबर करना है, सारी बातें सही हो जाएगी। अब बाय चांस एक स्टूडेंट कहता है सर ये तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, बात बन गई, कुछ और से कर लो, इसको भी कर लेते हैं आप। मान लो इसको मैं 6 से कर दूं, लो 6 से, ये कितना आ जाएगा 18,
ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 6, और इस सारे को किससे कर दूं 2 से, तो ये आ जाएगा 6 और 4। अब कर लो 6 बराबर करना है मुझे तो, और तो कुछ नहीं। तो लिखो रेशो क्या आएगा, अब ये आएगा 18, 12, 6, 4, ये वाला 4 हो गया ना। तो अब रेशो काटोगे तो वही बना 9, 6, 3। तो इनका आपस में तो इन दोनों का तो 3, 2 एक ही हो गया आपस में, और इसका आपस में 3, 2 वही हो गया जो इनका है। सारी बातें अपने आप सही होगी। बोलो कोई भी डाउट, समझ आया इसमें किसी को प्रॉब्लम? रेशो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें कुछ भी, आपको जी सारी पड़े हुए हैं, कई लोगों को लगा हुआ कि बोरिंग है, तो है तो वही सारा, नया नहीं है कुछ इसमें। चलो अब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ये सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपने को करना है। देखता हूं मैं एक आधा क्वेश्चन इसका। ये पहले दोनों तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, पेज नंबर 56, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जो पहले 2 क्वेश्चन लगे ना, बड़ी सिंपल है, कर लोगे। जो एमसीक्यू है वो होमवर्क में ट्राई करने हैं। एमसीक्यू के आगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हुए हैं, उस पे चलते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा तो बेस क्लियर करें जो अपने चीजें पढ़ी हैं। देखते हैं क्या कह रहा है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। देखना, पढ़ो स्पीडली। ए बी का रेशो क्या है, ए बी आर पार्टनर, उनका रेशो क्या है 3:2, इनका ओल्ड रेशो है, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट ध्यान से पढ़ लो क्या है, प्रीमाइसेस है, प्लांट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक। डेटर को कई बार आजकल डेटर वर्ड नहीं चलता, रिसीवेबल वर्ड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और हमें कहता है बैंक बैलेंस दे रखा है, इधर क्रेडिटर है और ए बी की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है। ए कैपिटल को अगले ही दिन, इस बैलेंस शीट के अगले दिन कौन एडमिट हो रहा है, सी। 50 कैपिटल के 10 किसके लाएगा, गुडविल। सी का रेशो क्या होगा 1/5। ओके, प्रोविजन बैड डेट्स का 2% बनाओ, और स्टॉक को 10% कम कर दो। प्रीमाइसेस की प्लांट फर्नीचर इक्विपमेंट की वैल्यू दे रखी है। 5वां पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है, पार्टनर अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज द रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट। यानी वैल्यू ना बदले, तो ये किसकी ओर इशारा है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। मुझे फटाफट न्यू रेशो निकाल के दे दो, सैक्रिफाइस ना बोल ले तो ए बी का वही आएगा 3:2। न्यू रेशो बता दो मुझे ए बी सी का क्या आ रहा है। लेट फर्म शेयर 1 माइनस 1/5 क्या आएगा 4/5। 4/5 का 3/5 नहीं आएगा। 3:1 आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा। सॉल्व करो, कर लो, 1 मिनट लगेगा। 4/5 इंटू 3/5 12/25, इसका आएगा 8/25, तो 12, 8 and 5 ये आएगा ना 12, 8, 5 12, 8, 5 आएगा न्यू रेशो। जो आप कह रहे हो ना वो तब होता अगर ये 1/6 होता। 3, 2, 1 ये आ गया 12, 8, 5 न्यू रेशो। चलो अब मुझे क्या कह रहा है, कैपिटल के लाएगा गुडविल के लाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहानी सेट करो, क्या क्या कह रहा है वो ठीक कर लें अपन। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोविजन बनाना है डेटर का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2% बनाओ फटाफट। कितने के डेटर हैं 25,000, 2% कितना हो गया 500 रुपए। फिर कह रहा है जी स्टॉक की वैल्यू डाउन कर दो। इन्वेंट्री कितना डाउन कर दो, इन्वेंट्री 10%, 30,000 का 10% कितना गिरा दो 3,000 रुपए। फिर कह रहा है किसकी बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000 है, 40,000 बढ़ गई। प्रीमाइसेस की वैल्यू 2,40,000 होगी, 2 लाख से बढ़ के, तो 40,000 वैल्यू बढ़ा दो।
फिर कह रहा है प्लांट की वैल्यू 35 होगी, तो प्लांट कितना गिरा दो, प्लांट 40 माइनस 35, 5000 का प्लांट गिरा दो। ओके, फिर क्या कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू 25, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी ज्यादा कर दो, 5000। और फिर कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 के कर दो, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने ज्यादा कर दूं, 2500। अब बताओ, देख के बता दो फायदा आ रहा है कि नुकसान हो रहा है, फायदा आ रहा है कितना, जोड़ो जोड़ो, देख के बताओ, 47,500, 47,500, कितना प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना, 39,000। ये किसका है, ए और बी का, 3-2 में बांट दो, ओल्ड रेशियो में, 3-2 में 23,400 और 15,600। लेकिन वैल्यू बदलेगी इससे, तो वो चाहता है वैल्यू ना बदले, तो जो चीज बढ़ाई है वापस कम कर दो, प्रीमाइजेस 40,000 बढ़ाया कम कर दो, फर्नीचर बढ़ाया कम कर दो वापस 5,000, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ाए हैं वापस क्या कर दो, कम कर दो, कितने, 2500, प्रोविजन बनाया बेड डेट्स का उड़ा दो वापस, कितने रुपए, 500, स्टॉक की वैल्यू गिराई वापस बढ़ा दो 3,000, और जो आपने इसके अलावा प्लांट की वैल्यू गिराई वापस क्या है, बढ़ा दो। तो आप देखोगे इस साइड का टोटल 47,500 हो गया, 47,500। तो जो फायदा दिख रहा था वो लॉस दिखने लगा, कितने का, 39। न्यू रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो क्या है, ये रहा 12/8/5, ए बी सी के न्यू रेशियो में बांटो 39,000, 18,720, 12,480, 7,800। चलो वो गुडविल के लाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने ला रहे हैं सारे, वो 50, 1, 10, 1, 60,000। तो कौन है ये, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने, 50। टू प्रीमियम अकाउंट हम समझते हैं, कितने, प्रीमियम के 10 कैश ला रहा है, प्रीमियम को डेबिट करो, कितने रुपए, 10, किस में क्रेडिट करो, ए में और बी में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस ना बोले तो क्या होता है, 3:2, 6,000 और 4,000। पैसे निकालने की कोई खबर, कैपिटल को रीएडजस्ट करने की खबर ना, बस आपने ये फीडिंग करनी है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट चेक कर लो, कोई जनरल रिजर्व नहीं, कुछ नहीं, तो कैपिटल अकाउंट सॉल्यूशन ही देख लो। कैपिटल 2 लाख 1 लाख, ठीक है, ये लाया 60, इसने ना एक बार इसके कैपिटल में डाल दिया, बताया था ना मैंने कि आप ऐसे कर सकते हो, प्रीमियम वर्ड ना लगा के 2C 60, फिर सी डेबिट कर दोगे 10,000 रुपए, वो देखो डेबिट में सी के 10,000 रुपए, 6,000 4,000 हो गया। नेट सी में कितना रह गया, नेट सी में 50 रह गया, माइनस ये लॉस बट गया तीनों में, 18,720, 12,480 और 7,800 रुपए, ये बांट दो, तो 50,000 में से 7,800 काट के उसकी कैपिटल कितनी रहेगी सी की, 42,200। ए बी में एक तो वो गुडविल का बटा 6,000 4,000, ये प्रॉफिट गया 23,400, 15,600, ये लॉस गया 18,720, 12,480, उनका 2, 10, 680 और कितना आ गया 1,720। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल पुट कर दो, और देखो क्रेडिटर ऐसे की ऐसे हैं, प्रीमाइजेस ऐसे की ऐसे है, प्लांट 40 का 40 है, चेंज ही नहीं, फर्नीचर ऐसे की ऐसे, इक्विपमेंट ऐसे की ऐसे, डेटर स्टॉक ऐसे की ऐसे। बैंक बैलेंस में रुक जाओ, कितना था पहले 10, और डेबिट हुआ कितना 60, कितना हो गया 70, हो गया क्वेश्चन। यानी आप प्रीमियम वर्ड लगा के करना चाहें प्रीमियम लगा के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार उसने प्रीमियम वर्ड ना लगा के उसने क्या कर दिया, वो 2C में 60 ही डाल दिया एक बार, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक डेबिट 2C 60, यहां पे उसने क्या कर लिया, फिर अगली एंट्री में सी डेबिट 10,000, तो क्या फर्क पड़ता है, सी का तो नेट 50 ही दिखाना है, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज पहले बता दी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आपको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का एक क्वेश्चन मिल गया। तो अब ये देखो, जितने ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सकते हो करो। 11 क्वेश्चन अच्छा है, इसमें 13 अच्छा है, 17 क्वेश्चन है सारे, जितने हो सकते हैं करें। 16 में फिर यही वाली कहानी है, ये वाली कि आप असेट्स लायबिलिटी एज इट इज दिखो पुराने फिगर पे, रिजर्व भी पुराने फिगर पे, रिजर्व को भी ऐसे एडजस्ट करना, नए पार्टनर के हिस्से का रिजर्व डेबिट और पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस में क्रेडिट, उससे रिजर्व भी नहीं बदलेगा, एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। सिर्फ बैंक बैलेंस को रोक नहीं सकते बदलने से, वो तो बदलेगा ही, वो तो रियलिटी है, आई है। बाकी बैंक तो बदला अपना भी इस क्वेश्चन में, बाकी चीजें एज इट इज आ जाती हैं। कैपिटल और बैंक तो बदलेंगे ही नो डाउट।
ठीक है, बाकी सेट्स लायबिलिटी एज इट इज। वो किससे? मेमोरेंडम वैल्यूएशन से। रिजर्व होता तो उसकी एंट्री भी क्या कर देते, रिजर्व का शेयर नए का निकाल के डेबिट, गुडविल कितना, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, सैक्रिफाइस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये करोगे तो आराम से हो जाएगा। 16 है, 15 है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। 14 में कैपिटल को एडजस्ट कर रहा है, कोई खास बात नहीं, वो भी नए पार्टनर के बेस पे पुरानों की कैपिटल को एडजस्ट कर रहा है। 17 छोड़ देना एक बार आप, 13 छोड़ दो, 17, 13, 12, 13 आप ये छोड़ दो, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 17, ये क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर के आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को, ये छोड़ दो एक बार, बाकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। बाकी मुझे लगता है इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी पढ़ो, ये 4 छोड़ के ये मैं कर दूंगा, एडमिशन खत्म। +2 वाला ही है सारा, बस मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन करवाई दिया अभी आपको, सही है ना, कर लोगे?